प्रेज द लॉर्ड। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। फिर से आप सभी का मैं इस नए वीडियो के माध्यम से स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज फिर से हम बाइबल के वचनों से कुछ बातों को मनन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचनों से, वो हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है और हर किसी को इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है परमेश्वर आपके जीवन में चाहे कितनी भी बुराई आए उन सब को हटाकर उसे भलाई में बदल देने वाला परमेश्वर है। यानी कि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा उसे परमेश्वर आपके लिए अच्छाई में बदलेगा। अगर आपके जीवन में कुछ भी बुरा होगा तो भी परमेश्वर उसे अच्छाई में बदल देगा। आज हम इसी बात पे बाइबल के वचनों से चर्चा करेंगे। लेकिन आज के विषय में जाने से पहले मैं हर बार की तरह आज आपसे फिर से एक बार ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी मसीह भाई बहन लोग जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारा चैनल है। इस चैनल पर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं और लगातार मैं इस पर वीडियोस बना रहा हूं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को लेकर वीडियो बना रहा हूं जिससे कि जो नए प्रभु में विश्वासी होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको हर बात का पता चल सके कि कैसे मसीहत में जीवन जीना है, कैसे बाइबल के अनुसार आगे बढ़ना है, बपतिस्मा कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, उद्धार का मतलब क्या है और उद्धार में बने रहने के लिए क्या करना होगा, चर्च जाने वाले व्यक्ति के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे सवालों को लेकर मैं आपके सबके समीप में इन सवालों का जवाब देने के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हम बनाएंगे उनको आप तक पहुंचाने में हमारी मदद हो सके। और केवल ये चैनल जो है केवल नए विश्वासियों के लिए नहीं है, परंतु पुराने लोग भी इन वीडियोस को देखकर अपने जीवन में मसीहत को और अधिक मजबूती के संग बनाकर उसमें बढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम आगे आज के इस मेन जो हमारा टॉपिक उस पर चर्चा करने वाले, वो है क्या सब कुछ मिलाकर मसीहों के जीवन में भलाई उत्पन्न करता है, जो बाइबल हमें बताती है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय उसके 28 आयत जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आप एक विश्वासी हैं मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप कलीसिया में जाकर आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आप मसीह को अपना जीवन देकर उसमें बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि कई बार आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ आपके संग परेशानियों की नहीं है कि आपके संग कुछ बुरा हो रहा है। इसमें बीमारियाँ भी हो सकती हैं कि आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाए, आपके फाइनेंशियल जो आपका स्थिति है वो ख़राब हो जाए, आपके बिजनेस में दिक्कत आए, आपके जॉब में दिक्कत आए, आपके परिवार में दिक्कत आए। इस प्रकार से बहुत प्रकार के दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती है। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत आपके जीवन में आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो आज ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। बाइबल हमें बताती है, अय्यूब के जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब एक खरा व्यक्ति था जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि वो खरा व्यक्ति है। लेकिन शैतान ने उसके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आकर उसको परीक्षा में डाल दिया। उसके सारे धन संपत्ति बर्बाद हो गए, उसके बच्चे ख़त्म हो गए, उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, उसके शरीर तक को इतनी पीड़ा उठानी पड़ी कि बर्दाश्त से बाहर था। फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर के वचनों को नहीं त्यागा। उसी प्रकार से जब एक मसीह व्यक्ति, ये वचन जब ये लिखा गया है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते।
ये बाहर के लोगों के लिए वचन नहीं दिया गया मेरे प्रियो। इस वचन का अर्थ ये नहीं है कि संसार में जो कोई भी है वो उनके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। यहाँ पर क्लियर लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आपके जीवन में सारी बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? और जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है उसका पहचान क्या है? उसकी पहचान है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज अगर आप प्रभु की आज्ञा मानते हैं, वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, आपको इस वचन को याद करना है, याद रखना है कि इस हमने जो आयत पढ़ा, इस आयत में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर से प्रेम का होना ज़रूरी है मेरे लिए। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में शैतान अगर परीक्षाओं को लेकर आए, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऐसे ही आपके गलत निर्णय की वजह से भी कई बार आपके जीवन में दिक्कतें आती हैं। हमेशा शैतान कुछ गलत कर रहा है ये ज़रूरी नहीं है। कई बार विश्वासी लोग कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसका परिणाम स्वरूप उनके जीवन में परेशानी आ जाती है। ऐसे में भी अगर आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं और कहते परमेश्वर मैंने गलती किया है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं इन कामों को दोबारा नहीं करूँगा, मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे क्षमा मांगता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है ये प्रेम को प्रकट करता है, क्योंकि प्रेम हमें क्षमा करना और क्षमा मांगना सिखाता है। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य हैं, हमारे लिए क्षमा मांगना ज़रूरी है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो हमें क्षमा करते हैं। तो इसीलिए जब एक व्यक्ति अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर के सामने बैठकर क्षमा मांगता है अपने गलतियों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वचन में लिखा है उसके पाप को क्षमा कर दिया जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन से प्रकट करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातों को मिलाकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन में शायद कोई बीमारी ऐसी होगी जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वचन पर विश्वास करके प्रभु में मजबूत हो जाइए। जिस समय का ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने इस वचन को अभी सुना, आज इस वीडियो के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने इस वचन को सुनने के बाद, आज वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा सब कुछ अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर का कार्य का जो समय है वो परमेश्वर के अधीन है। हर व्यक्ति चाहता है उसके जीवन में सब कुछ तुरंत हो, लेकिन कई बार हमें थोड़ा सब्र और इंतज़ार की ज़रूरत है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर कहते हैं जो उसके लोग हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी आ जाए, उन सब प्रॉब्लम्स को परमेश्वर आपके जीवन में अच्छाई में बदल डालेंगे। हालेलुया, आमीन। विश्वास करते हैं आप? अगर हम इसके अगले लाइन को, अगर इसी आयत के आगे के लाइन को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात लिखा है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब तक पिता किसी को पुत्र की ओर नहीं फेरता, तब तक कोई भी यीशु मसीह को अपना ईश्वर करके ग्रहण नहीं कर सकता। तो अगर हम आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रभु की इच्छा हुई, इसीलिए आज हम उद्धार में हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, लेकिन एक बात हमें याद रखने की आवश्यकता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। हमें चुना हुआ बनना है। संसार में हर किसी के पास प्रभु का वचन पहुंचता है, लेकिन हर कोई प्रभु में बना हुआ नहीं रहता। कुछ दिन परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसके बाद अगर कोई परमेश्वर को छोड़ देता है तो वो बुलाया हुआ व्यक्ति चुना हुआ नहीं बन पाता है। ये सारे कार्य उस व्यक्ति के जीवन में पूरे होंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी गलत है वो अच्छाई में तब बदलेगा जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति होंगे। कई बार लोग बाहर से जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यानी कि अन्य जाति से जब यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाते हैं, तो उन्हें बहुत आनंद लगता है हर चीज़। धीरे धीरे जब उनके जीवन में वचनों के अनुसार जीवन जीने की बारी आती है, हर चीज़ में उनको वचन उनको कहता है आपको ये जीवन में ये बदलाव करना चाहिए, वो बदलाव करना चाहिए, इस प्रकार जीना चाहिए, तो वो समझौता करते हैं। वो संसार की बातों को छोड़ना पसंद नहीं करते, परंतु बाइबल की बातों को छोड़ देते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रभु से प्रेम नहीं करता है।
जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, जानते हुए भी अगर वो पाप का जीवन जीने के लिए अपने शरीर को सौंप रहा है पाप के हाथों में, शैतान के हाथों में, उस व्यक्ति को हम नहीं कह सकते कि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। और जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न नहीं करती है मेरे प्रियो। ये बातें केवल उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज अगर आपको इन वचनों के आधारित आपके जीवन में आशीष की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए सब कुछ अच्छा करे, तो आपका जीवन प्रभु में होना अनिवार्य है। परमेश्वर पे आपका विश्वास का होना अनिवार्य है। और मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो आपके अंदर वो जोश, वो ताकत, परमेश्वर की आत्मा का जो शक्ति है वो आप महसूस कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप प्रभु में और बढ़ें। तो अपने इस लालसा को, जो प्रभु में बढ़ने की लालसा है, इसको ख़त्म ना होने दें। प्रार्थना में बैठें। शैतान आपको रोकेगा प्रभु में बढ़ने से, लेकिन याद रखिए, जब आप आत्मा में बैठते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतान के जो काम है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा समय प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में बिताएं। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब आपको परमेश्वर के प्रति अपने अंदर से और ज़्यादा प्रेम आप देख पाएंगे। और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है, मैं उनके लिए सब बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करूंगा। मेरे प्रियो, इसीलिए अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दें। परेशानियां अगर आपके जीवन में है तो और मजबूती से प्रभु में बढ़ें। याद रखिए, बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आज आपको और हमें खुद को परमेश्वर की इच्छा में रखने की सख्त ज़रूरत है, तभी हमारे जीवन में ये सारे कार्य होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस मैसेज के द्वारा जो हमने सीखा है, इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए हैं कि आपके लिए प्रभु की क्या इच्छा है। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़रूर आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स वाले जो छोटे छोटे विषय होते हैं, जो हर किसी को जानना ज़रूरी, हम कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए। यदि आपका कोई सवाल है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए सवाल पर मैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं, तो आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लिख दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर, किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए। आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। और आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर को आपको याद रखना है। इस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। इस नंबर पर बहुत बार लोग कॉल करते हैं, ये कॉलिंग के लिए नंबर नहीं है। इस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही आप बात कर सकते हैं। आप वहाँ पर व्हाट्सएप में ऑडियो डालकर अपना जो भी विषय है वो दे सकते हैं, और इसी प्रकार से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस पर कॉल ना कीजिए, आपसे व्हाट्सएप कीजिए। हमारे यहाँ से आपको कॉल बैक करने का जो ऑप्शन है, उसके थ्रू हम कॉल बैक आपको ज़रूर करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर अंत में बताना चाहता हूँ कि सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सब आपके जीवन में घटित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर थोड़ा समय लेते हैं चीज़ों को करने के लिए। आप समय दीजिए प्रभु को, आप अपने जीवन को केवल परमेश्वर के वचन में चलाइए, और परमेश्वर का जो समय होगा उसमें परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में उत्तम कार्यों को करेंगे। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।